मित्रों नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ प्रिय शिष्य दीपक उपस्थित हैं। दीपक, कल रामनवमी थी, है ना? जिसके विषय पर हम लोग कल चर्चा किए थे और हम लोगों ने कहा था कि उससे ही कुछ आगे बढ़ेंगे, रामायण के बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे, है ना? जी सर। तो आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? आज हम लोग रामायण जो है कितनी प्रकार में लिखी गई है, उसका कितना तरह का पुस्तक प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। लगभग 300 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 300 से ऊपर? जी। इसका मतलब है कि यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामायण एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, एक चर्चित कहानी है। एक चर्चित कहानी है और पवित्र है। पवित्र तो है ही, पवित्र पुस्तक है। इस पर सिर्फ पुस्तकें ही नहीं लिखी गई हैं, अभी तो रामलीला का भी मंचन होता रहता है। रामलीला भी होता है ना? हाँ, बहुत। खास करके दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो हैं, वहाँ पर रामलीला का जो होता है मंचन होता है ना जी। हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। जी। इंडोनेशिया के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, जो इंडोनेशिया में मुस्लिम की जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है। हाँ, संसार में मुस्लिमों की यदि जनसंख्या कहीं सर्वाधिक है तो वह कहाँ है? इंडोनेशिया में है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों में रामायण के प्रति एक अलग ही दिलचस्पी दिखाई देती है, जो कि आपको रामलीला के रूप में देखने को मिलता है। और वो पुस्तकें भी लिखे हैं, पुस्तक के बारे में आप बताएं। खास करके कि वहाँ जावा द्वीप है जी, बाली द्वीप है जी, सुंडानी द्वीप है, सुमात्रा है ना जी, 3 तरह का द्वीप है। तो इन द्वीपों में जो राम कथा है वह काफी प्रचलित है। जी। ऐसा कहा जाता है कि 8वीं 9वीं शताब्दी में, है ना जी, रामायण यहाँ से वहाँ पहुँचा। जी सर। क्योंकि बहुत सारे जो यात्री हैं, नाविक यहाँ से वहाँ जाते थे व्यापार के सिलसिले में, कई विद्वानों का आवागमन होता रहता था, है ना? तो इससे क्या हुआ, जो हमारी संस्कृति है वहाँ की संस्कृति से क्या हुआ, विनिमय हुआ, है ना? हुआ, प्रभावित हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, है ना जी। तो इंडोनेशिया में यह काफी क्या है, प्रचलित है, लोकप्रिय है ना जी। और वहाँ जो रामायण है किस पुस्तक पर आधारित है? काकाविन। हाँ, काकाविन रामायण, जो कि जो जावा द्वीप है ना जी, प्राचीन जावानी भाषा है। जावा द्वीप की जो प्राचीन भाषा है उसमें लिखी गई है। सोच सकते हैं कि कितनी प्राचीन है ना? जी, इंडोनेशियाई लैंग्वेज है। हाँ, इंडोनेशियाई लैंग्वेज है जी। हाँ, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे जी, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो आए हुए थे जी। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि आपके यहाँ राम मंदिर नहीं है। ये जिस देश में भगवान राम का जन्म हुआ है और वहाँ राम मंदिर का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, राम मंदिर नहीं है, यह तो अद्भुत बात है। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिम होकर भी हमारे यहाँ राम कथा का क्या होता है, मंचन होता है, राम लीलाएं प्रदर्शित की जाती हैं, है ना जी। काफी लज्जित थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और देखिए, लेकिन वर्तमान समय में तो राम मंदिर अभी है और आगे उसका विकास हो रहा है और होगा। तो इंडोनेशियाई संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है भगवान राम, रामायण, है ना जी। तो जैसा कि दीपक ने कहा कि रामायण जो है वह 300 से ज्यादा भिन्न पुस्तकों में लिखी गई है। हाँ, भिन्न भाषाओं में लिखी गई है, पुस्तकों में, भाषा में। जी। तो सबसे पहले लिखने की बात हम दूर करते हैं, बाद में करते हैं। सबसे पहले यह जो राम कथा है वह किसने कहा, किसको कहा और किसने श्रवण किया? बोली। भगवान शिव ने पार्वती जी से राम कथा कह रहे थे। उसी समय में गरुड़, जिसको काक भुसुंडी के नाम से जानते हैं,
उन्होंने छिप करके वो कथा को सुन लिया और वो जनमानस तक पहुंचाया। काकभूषुंडी ने सुना और सर्वप्रथम गरुड़ को यह कथा सुनाई, है ना। काकभूषुंडी तो एक गरुड़ ही थे। काकभूषुंडी गरुड़ नहीं थे। काकभूषुंडी का जो ये सिर से ऊपर का हिस्सा था वह कौवे जैसा था जी, और उनका जो शरीर था वो कैसा था, मनुष्य जैसा था, है ना जी। सिर से इतना दूर काक जैसा था और ये शरीर मनुष्य की तरह था, मनुष्य की तरह था जी। वे एक ऋषि थे पहले, जी, पहले एक ऋषि थे और शिव के उपासक थे, ऐसा कहा जाता है। हाँ, और उनको लोमस ऋषि के शिष्य थे। नहीं, लोमस ऋषि से उनका विवाद हुआ था। हाँ, विवाद के क्रम में उनको श्राप मिला था, क्योंकि वो शिव के उपासक थे और विष्णु उपासक का विरोध करते थे, यानी राम विष्णु उपासना का विरोध करते थे, यानी राम को नहीं मानते थे, जिस कारण से उसका लोमस ऋषि के साथ विवाद हुआ और उसी विवाद के कारण लोमस ऋषि उसे श्रापित कर दिए। उन्होंने क्या श्राप दिया, जाओ तुम्हारा जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौवा जैसा हो जाएगा और नीचे मनुष्य जैसा ही रहेगा। तो आपने जो कहा कि वो गरुड़ था तो ये गलत साबित हो गया ना जी, वो कौवा ही था, है ना। और उन्होंने वो शिव जी से इस कथा को सुनकर सर्वप्रथम पुनः इस कथा को किसे सुनाया था, गरुड़ जी को सुनाया था। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन जो उसको सुनाया था जी, उसको सुनाया था। तो इस प्रकार वो राम की कथा का श्रवण और वाचन हुआ था, है ना। अब ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम वाल्मीकि जी से भी पहले राम कथा को शिला में लिखा था। किसने लिखा था, हनुमान जी ने लिखा था। हाँ, हनुमान जी ने लिखा था, जिसे क्या कहते हैं, कौन से, हनुमान नाटक कहते हैं। हनुमान नाटक, हाँ, हनुमान जी ने लिखा था। हाँ जी। तो वो काकभूषुंडी से हम हनुमान जी पर आ गए जी। और सर्वप्रथम जो लेखन कार्य किया किसने किया, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था सर्वप्रथम जी, जो कि पुस्तक के रूप में प्रकाशित है, अभी भी है। हाँ, और हम सभी देखिए महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के क्या थे, समकालीन थे जी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता और उनके जो दो पुत्र हैं लव और कुश उन्हीं के आश्रम में रहते थे, उन्हीं के आश्रम में पले बड़े थे, है ना, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो वे उनके समकालीन थे। तो उन्होंने जो घटनाएं देखी थी सुनी थी उनका उन्होंने अपनी पुस्तक वाल्मीकि रामायण में क्या किया है, वर्णन किया है। सबसे प्राचीन पुस्तक वही है जी, है ना। वो उनके लेखन कार्य में सहयोग किसने किया था, उनके लेखन कार्य में सहयोग वो सिर्फ बोल रहे थे लेकिन लिख कोई और रहा था, ये तो पता नहीं है सर। गणेश भगवान जी, है ना। गणेश भगवान कहा कि भाई मैं तो बोलता जाऊंगा 24,000 श्लोक हो जाएंगे, मैं बोलूंगा कि लिखूंगा, दोनों कार्य एक साथ कैसे कर सकता हूँ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो झटपट लिखे तो मैं ऐसा कार्य करने में सक्षम हो जाऊंगा। तो गणेश जी ने हामी भरी और उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। इस प्रकार 24,000 श्लोकों से युक्त वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। इसमें कितने कांड हैं, इसमें 7 कांड है। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड और चौथा जो है किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा सर लंका कांड जी, लंका कांड, उसका उत्तर कांड जी, 7वां कांड में जी 7 कांड है ना। अब आइए ये वाल्मीकि रामायण के बाद अब आपके मन में होगा कि दूसरा रामायण लिखी इसने तुलसीदास ने लिखी थी, जो नहीं, तुलसीदास से भी पहले किसी ने लिखा था। किसने, तुलसीदास से कवि कंबन ने जी, कंबन रामायण जो कि तमिल भाषा में है, और उसको रामावतारम भी कहा जाता है। हाँ, रामावतारम कहा जाता है ना जी। ऐसा माना जाता है कि कहीं 9वीं शताब्दी लिखा रहता है, कहीं 12वीं शताब्दी लिखा रहता है, जो भी हो।
माना जाता है ऐसा। माना जाता है। तो तमिल भाषा में कवि कम्बन ने रामावतारम नाम से तमिल रामायण की रचना की। एक तेलुगु में भी रामायण है, उसको क्या कहते हैं? रंगनाथ रामायण जी, तेलुगु में जी। एक बंगला में भी है। बंगला में जो है, बोलिए। कंफ्यूज हो रहा है सर। बंगला में वो रामचरितमानस से पहले लिखी गई थी, कृत्तिवास ओझा ने लिखा था, कृत्तिवास रामायण जी, है ना। जी, वो भी शायद 12वीं या 13वीं शताब्दी में लिखी गई है, कृत्तिवास रामायण, है ना जी। ये बांग्ला हो गया। अब आते हैं जिसके बारे में हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे, रामचरितमानस, जो कि लोकप्रिय भी है काफी। किस भाषा में लिखी गई है यह? अवधी भाषा में लिखी। हाँ, जन जन की भाषा अवधी भाषा में लिखी गई है जी। तुलसीदास पहले संस्कृत भाषा में ही लिख रहे थे जी। तो उन्हें शायद स्वप्न आया कि नहीं, आप संस्कृत में मत लिखिए, क्योंकि संस्कृत विद्वानों की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, इसे सिर्फ विद्वान ही समझ सकते हैं, ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। आप अपनी भाषा में लिखिए, अवधी भाषा में लिखिए। इस भाषा में अगर आप लिखते हैं तो इसका प्रचार प्रसार जनमानस में होगा, विभिन्न धर्मों में होगा जी, जनमानस में होगा, बहुत दूर दूर तक होगा, क्योंकि यह सरल भाषा है ना जी। और ऐसा कहा जाता था कि जब वो लिखते थे, वो रखते थे वो मंदिर में प्रति, तो चोरी भी हो जाती थी, है ना जी। तो अब आइए, तो उन्होंने रामचरितमानस अथक परिश्रम के बाद लिखा, है ना जी। अब दीपक हमें बताएगा कि इस रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं, कितने छंद हैं, कितने चौपाई हैं और कितने दोहे हैं, बताएगा एक एक करके। इसमें 27 श्लोक हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। 27 श्लोक हैं और 86 छंद हैं और 1074 दोहा है और 4608 चौपाइयाँ हैं। वाह, देखिए दीपक कितना प्रगति कर रहा है, कितना झटपट इन्होंने सारी बातों को बता दिया। श्लोक कितने हैं? 27। छंद कितने हैं? 86 छंद है। चौपाई 4608 4608 जी। हाँ, दोहा 1074 जी। तो अभी जो हमारा रामायण प्रचलित है सभी जगह, जिसकी कथा घर घर में होती है, वह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है ना जी। इसका नाम रामचरितमानस है, रामायण नहीं है ना जी। अब आइए, अब आते हैं। अच्छा, कम्बन में कितने श्लोक हैं? कम्बन रामायण में 10,569 है ना जी, 10,569 श्लोक है ना। तो ये तो भारतीय क्षेत्रों में लिखी गई राम कथा पर आधारित पुस्तकों की बात हो गई। अब बात करते हैं नेपाल में। नेपाल में रामायण किस नाम से है? भानुभक्त। हाँ, भानुभक्त द्वारा लिखित रामायण है ना, नेपाली रामायण है ना। अब श्रीलंका में जाते हैं तो वहाँ मलेराज कथाओं और जानकी हरण जी कुमार दास के द्वारा लिखित है जी, है ना जी। श्रीलंका की बात हो गई है ना जी। अब हम आते हैं दक्षिण एशियाई देश, है ना, दक्षिण पूर्व एशियाई देश। सबसे बात करते हैं इंडोनेशिया की, जिसका तो चर्चा हो गया है, फिर भी काकविन रामायण जी, जिसके बारे में अभी हम लोग बात की थी शुरू में। मलेशिया में हिकायन रामायण, हिकायत श्रीराम। अच्छा, हिकायत श्रीराम, सॉरी, हाँ, श्रीराम नहीं, श्रीराम जी। हिकायत श्रीराम। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया में रामकेर, हाँ, रामकेर रामायण जी, है ना, रामकेर रामायण। मंगोलिया में जीवक जातक, हाँ, जीवक जातक जी, है ना। उसके बाद थाईलैंड में रामकियन रामायण, हाँ, रामकियन है ना जी। कंबोडिया में रामकेर और थाईलैंड में रामकियन रामायण, है ना जी। ये हो गया। उसके बाद आते हैं लाओस, थोड़ा सा टफ है ये। लाओस में फलाम राम जातक
जी। शलक शलाम राम जातक। राम जातक, है ना? जी कोई भी टफ नहीं है, मेरे साथ रहिएगा तो कठिनाई एकदम दूर हो जी जाएगी, है ना? शलक शलाम राम जातक, है ना? जी। उसके बाद किस देश की ओर हम लोग चलेंगे? बर्मा की ओर। हाँ, बर्मा में कौन सा रामायण है? रामवत्थु। रामवत्थु। जी हाँ, बर्मा में रामवत्थु रामायण है। जी और कई मुस्लिम देशों में, इंडोनेशिया तो मुस्लिम देश है ही, वो तो हम लोगों ने चर्चा की। अब ईरान की बात करते हैं, फारस की बात करते हैं, तो वहाँ भी रामायण प्रचलित है, जिसको क्या कहते हैं? ईरान की बात करते तो मसीही रामायण वहाँ पे प्रचलित है। मसीही रामायण प्रचलित जी। है, बहुत ही अच्छी बात। तुर्किस्तान की बात करते हैं जो तो तुर्की को भी मुस्लिम देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे रामायण प्रचलित है। और उसको खोतानी रामायण, खोतानी रामायण के नाम से प्रचलित है वहाँ पे। खोतानी रामायण, है ना? जी। और कोई देश बचा क्या? चीन? चीन का तो सर नहीं पता है। दशरथ कथानम। जी, दशरथ कथानम, है ना? दशरथ कथानम, है ना? और कोई देश बचा क्या? नहीं, जितना हम लोग को करना था कर दी, संक्षिप्त में हो गया। संक्षेप में हम लोगों ने जो मुख्य राम कथा पर आधारित पुस्तकें लिखी गई हैं, उनकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया की, जो कि भारत और उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ उससे पर संबंधित है, प्रचलित हैं। वहाँ पर अभी भी राम कथा, रामलीला का क्या होता है? मंचन होता है ना? प्रोग्राम उधर कार्यक्रम करते हैं। हाँ, जी। तो सोचिए हमारे प्रभु श्री राम, उनकी ख्याति कितनी दूर दूर तक व्याप्त है ना? संसार में व्याप्त है सारा। जी। क्यों व्याप्त है? क्योंकि वे एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, स्नेहशील भ्राता थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, प्रजावत्सल राजा थे, जी, धर्मप्रायण राजा थे, प्रजावत्सल राजा थे, है ना? जी। और उन सबों से बढ़कर वे क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जी। मर्यादा पुरुषों में उत्तम थे। वैसे पुरुषों में उत्तम जिन्होंने जीवन पर्यंत मर्यादा का क्या किया? पालन किया। भगवान विष्णु के केवल अवतार थे, सातवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं, है ना? सातवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं ऐसा कहा जाता है कि रावण यह चाहते थे कि मेरी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों। हाँ, ऐसा मान्यता है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर माता सीता का क्या किया था? बलात् अपहरण किया था। जी सर। लेकिन उन्होंने उसे अपने संग नहीं रखा था। कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में रखा था, है ना? जबरन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना? जी सर, ऐसा माना जाता है। तो रावण चाहते थे कि यदि अपहरण नहीं होगा तो भगवान श्री राम हमारे पास नहीं आएंगे, हमसे युद्ध करने नहीं आएंगे। तो उन्होंने ऐसा क्या रचा? एक चाल रचा, है ना? जी। फिर भगवान राम से उनका युद्ध हुआ। राम से युद्ध के बाद विभीषण ने कहा कि ये हमारा जो भ्राता है वैसे नहीं मरेगा, इनके पेट में क्या है? अमृत का कुंड है, वहाँ अगर आप, नाभि में इसका प्राण है, नाभि में प्राण है, वहाँ अगर आप तीर मारेंगे तो इनका प्राण निकलेगा। राम ने ऐसा ही किया, तो उनके प्राणांत हो गए, है ना? जी। प्राणांत के बाद उन्हें सदगति प्राप्त हुई, जी, है ना? जो स्वयं भगवान राम के हाथों मारा गया, उन्हें तो सदगति मिलेगी ही ना? विष्णु भगवान के हाथों मारा गया, उन्हीं के अवतार के हाथों मारा गया, उनका सदगति मिलना स्वाभाविक है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रावण, उसका भाई क्या है? विभीषण जी, ये विष्णु के द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और विजय जी। शायद नारद जी जा रहे थे, कुछ भूल हो गई होगी, प्रवेश करने नहीं दिया होगा, तो शायद नारद जी ने ही श्राप दे दिया था कि तुम लोग पृथ्वी में रावण और विभीषण के रूप में भटकोगे। जी, और ऐसा भी मानता है जी। लेकिन पश्चाताप किया तो कहा कि ठीक है, लेकिन राम के द्वारा ही तुम्हारी सदगति होगी, है ना? उसको श्राप में ये मिला था, जो अगर तुम, दो प्रकार का श्राप दिया गया था। एक श्राप में था कि यदि तुम श्री राम का भक्ति करके जीना चाहते हो
उसमें तुमको पृथ्वी पर ज़्यादा दिन रहना होगा। अगर तुम श्री राम से बैर करके जीना चाहते हो उसमें तुमको पृथ्वी पर कम समय रहना होगा। वो इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने बैर का ही रास्ता चुन लिया जिससे उनको कम समय पृथ्वी पर व्यतीत करना पड़े और उनको फिर वो विष्णु के द्वार पे चले जाए अपना मुक्ति पा करके दोबारा द्वारपाल का पद संभाले और विष्णु की सेवा करें। वाह, देखिए दीपक तो हमसे भी ज्ञानी निकला, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छा, हम लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हैं इसी बहाने, है ना। हमें सतत भगवत भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह संक्षिप्त है, अल्प है। इस अल्प जीवन में यदि हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है, अपने मस्तिष्क में उनका हम स्मरण करते हैं, दैनिक दिनचर्या के साथ उनका नाम भी जरूरी है। हाँ, का कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है। हाँ, सीधा कह सकते हैं। हाँ, संक्षेप में जी, हम लोग बाकी नित्य क्रिया कर्म में तो हमेशा उलझे रहते ही हैं। थोड़ा सा धर्म भी है ना, करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हाँ, इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में। हाँ, चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।